एक औरत अपनी डॉल के कहने पर एक लड़के को अपने बेडरूम में ले आती है। अंदर आकर लड़का देखता है कि बेड पर एक सिलिकॉन डॉल भी लेटी हुई है। तभी शाओ मेई उससे कपड़े उतारने को कहती है, जिसे सुनकर लड़का शॉक हो जाता है। दरअसल कुछ देर पहले बारबरा और शाओ मेई बातें कर रहे थे जब उनकी नजर पूल में नहाते एक लड़के पर पड़ती है। उस लड़के को देखकर बारबरा का मन फिसल जाता है और वो उसे पाना चाहती थी। इसीलिए वो शाओ मेई से कहती है कि वो किसी भी तरह उस लड़के को उसके कमरे में ले आए। शाओ मेई पहले तो मना करती है क्योंकि लड़का सिर्फ 14 साल का था, लेकिन बारबरा की जिद के आगे उसे झुकना पड़ता है। इसके बाद शाओ मेई मदद मांगने का बहाना करके लड़के को बारबरा के कमरे में ले आती है। यहाँ बारबरा एकदम रेडी होकर बैठी थी और काफी अट्रैक्टिव लग रही थी। उसकी आंखों में लड़के को पाने की जिद साफ दिख रही थी, लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट था। लड़के की नजरों में बारबरा सिर्फ और सिर्फ एक मामूली सिलिकॉन डॉल थी। तभी बारबरा के इशारे पर शाओ मेई लड़के को एक बोतल देती है, जिसे देख लड़का डर जाता है। उसे समझ आ जाता है कि यहाँ उसके साथ कुछ बहुत गलत होने वाला है। वो लड़का इतना डर जाता है कि बॉरन कमरे से बाहर भाग जाता है और शाओ मेई उसे रोक नहीं पाती। उसी रात शाओ मेई और बारबरा अपने फेल हुए हंटिंग मिशन पर बात कर रही होती है। बारबरा को लगता है कि ये प्लान इसलिए फेल हुआ क्योंकि वो अब बूढ़ी हो चुकी है और उसका चार्म खत्म हो गया है। ये सुनकर शाओ मेई भी उदास हो जाती है कि कैसे उसकी जवानी एक बूढ़े के साथ बर्बाद हो रही है। अपना एक जैसा दर्द देखकर दोनों को एक दूसरे से एक अजीब सा जुड़ाव महसूस होता है और इसी इमोशनल मोमेंट में वो दोनों एक दूसरे के बेहद करीब आ जाती है। उनकी सांसें तेज हो जाती है और वो दोनों सारी हदें पार कर देती है। अगली सुबह जब शाओ मेई उठती है तो उसे पिछली रात का वो अजीब सीन याद आता है। वो बारबरा को जगाने की कोशिश करती है, लेकिन बारबरा में कोई भी हरकत नहीं होती। ये देखकर शाओ मेई घबरा जाती है और भागकर अपने साइकोलॉजिस्ट के पास मदद के लिए जाती है। साइकोलॉजिस्ट उसे एक शॉकिंग बात बताता है कि उन दोनों की आत्मा अब एक हो चुकी है और इसके बाद से बारबरा का अपना कोई अलग वजूद नहीं बचेगा। लेकिन शाओ मेई की प्रॉब्लम अभी खत्म नहीं हुई थी, बल्कि अब तो शुरू हुई थी, क्योंकि अब उस लड़के की माँ वहाँ आ जाती है जो शाओ मेई की मकान मालकिन भी थी। वो शाओ मेई पर अपने बेटे को फंसाने का इल्जाम लगाकर उसे घर से निकाल देती है। इस मुश्किल सिचुएशन में शाओ मेई को अपने पुराने बॉयफ्रेंड की याद आती है जो उसे अपने साथ रखने को तैयार, लेकिन शाओ मेई कंफ्यूज थी कि अगर वो चली गई तो बेजान पड़ी बारबरा का क्या होगा। बहुत सोचने के बाद शाओ मेई उसे हमेशा के लिए एक वेयरहाउस में छोड़ने का फैसला करती है। आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या इस कहानी का एंडिंग सही था? अगर आप इस फिल्म के राइटर होते तो इसकी एंडिंग क्या लिखते? हमें कमेंट्स में जरूर बताएं।